चलिए देखते हैं। कल हम बता रहे थे कि एंड और नॉट फंक्शन को हम किस तरीके से इफ फंक्शन के साथ इस्तेमाल करेंगे। आज हम कुछ और एग्जांपल उसी पे प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल दिया गया है, एग्जांपल नंबर 7। इसमें हमको सबसे पहले कैलकुलेट करना है। यहाँ कुछ और कुछ क्वेश्चन दिए गए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में, सब लोग देखे इधर। क्वेश्चन पहला है, डीए विल बी 35% फॉर कोलकाता सिटी एंड 30% फॉर अदर सिटी ऑन बेसिक सैलरी। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे हमको डीए कैलकुलेट करना है। किसके हिसाब से? सिटी के हिसाब से। जो इम्प्लाई कोलकाता सिटी से बिलोंग कर रहा होगा उसको डीए कितना मिलेगा? 35%। किसका? बेसिक सैलरी का। और जो बाकी दूसरे किसी सिटी से होगा उसको कितना दिया जाएगा? 30%। किसका? बेसिक सैलरी का। तो बहुत सिंपल सा इसमें हम क्या यूज करेंगे? इफ फंक्शन। कह रहा है सिटी, इसका क्राइटेरिया किसके ऊपर है? सिटी के ऊपर है। तो हम कोलकाता के जो सिटी वाला कॉलम है उसके पहले सेल के ऊपर क्लिक करेंगे, इज इक्वल टू। इसका कंपेरिजन किससे करना है? कोलकाता से। पहली शर्त तो यही है ना, ये सिटी क्या होगी? कोलकाता होगी। तो सिटी वाले पहले सेल के ऊपर हमने क्लिक कर दिया। अब कोलकाता क्या है? टेक्स्ट है। तो टेक्स्ट को आप कैसे लिखते हो आपको पता है ना? डबल टकामा में, फिर डबल टकामा क्लोज करेंगे। ये हो गई आपकी शर्त, क्राइटेरिया हो गई। यदि J35 मतलब ये सेल बराबर होगा किसके? कोलकाता के। तो निश्चित रूप से उसको कितना मिलेगा? डीए बेसिक सैलरी का 35%। यानी बेसिक का मतलब गुणा होता है ना? 35% ऑफ बेसिक सैलरी। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। तो के 35 इंटू कितना होगा? 35%। ठीक है। और यदि इसके अंदर कोलकाता नहीं होगा तो आपको पता है तब उस केस में क्या दिया जाएगा? 30%। तो फिर से उसी सेल के ऊपर क्लिक करेंगे, 30%, ब्रैकेट बंद करेंगे, आपको डीए पता चल जाए। एक बार फिर से फार्मूला देख लीजिए। हमने क्या किया? J35 इक्वल टू कोलकाता कर लिया। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो बेसिक सैलरी का 35%, नहीं तो बेसिक सैलरी का 30%। हो गया। अब ड्रैग कर देंगे शिफ्ट के साथ नीचे। अरे सॉरी, कुछ मिस्टेक हो गया है। मिस्टेक यहाँ पे ये हो गया था कि जो हम फार्मूला हमारा यहाँ पे छूट गया। छूटा नहीं था, हम दूसरे सेल पे क्लिक कर दिए थे तो उसका रेफरेंस ले लिया था। इंटू कितना था? 30%। अब इस बार सही है। अब क्या करना है? जीटीआई ना, हमको जीटीआई कैलकुलेट करना है, ग्रास टोटल इनकम। जीटीआई का मतलब क्या होता है? ग्रास टोटल इनकम। इसके लिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कैलकुलेट। क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान से देखिए, लिखा गया है कैलकुलेट ग्रास टोटल इनकम। और उसके लिए फार्मूला दिया गया है क्या? बेसिक्स प्लस डीए प्लस एचआरए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। हम जीटीआई के इस सेल में आएंगे और उस केस में हम करेंगे क्या? इज इक्वल टू, इस पे क्लिक करेंगे, प्लस इस डीए पे क्लिक करेंगे, प्लस इस एचआरए के ऊपर क्लिक करेंगे, इंटर की प्रेस करेंगे, रिजल्ट हमको मिल जाएगा। फिर से शिफ्ट के साथ नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, हमको रिजल्ट मिल जाएगा। हाँ यार, उससे भी कर सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट डिडक्शन। डिडक्शन हमको कैलकुलेट करना है, लेकिन उसके लिए भी फार्मूला हमको यहाँ पे दिया गया है। क्या दिया गया है? 50% ऑफ बेसिक्स और एचआरए। ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। कह रहा 50% ऑफ बेसिक्स और एचआरए। या तो 50% किसका होगा? बेसिक्स का होगा, या तो 50% किसका होगा? एचआरए। लेकिन फिर आगे कॉमा करके लिखा विच एवर इज लेस। किसमें से? मतलब दोनों में से, बेसिक्स और एचआरएम से जो दोनों में से कम होगा
जो दोनों में से कम होगा, लेस होगा, उसी के ऊपर 50% लगेगा। कहने का मतलब ये है कि जो डिडक्शन कैलकुलेट होगा वो या तो बेसिक का 50% या तो एचआरए का। लेकिन बेसिक्स में से कैलकुलेट होगा कि एचआरए में से, वह डिपेंड करेगा किसके ऊपर, दोनों में से छोटा कौन। इसका मतलब यही है, विच एवर लेस का मतलब क्या हो गया कि बेसिक्स और एचआरए में से जो कम होगा उसी में से क्या होगा, डिडक्शन जो होगा उसी में से 50% कैलकुलेट करेगा। तो इसके लिए देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे इसको। ठीक है, क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी। क्वेश्चन अगर मीनिंग समझेंगे, और ऐसे लैंग्वेज में भी जब प्रोग्राम समझ में आएगा तभी, सॉरी, जब क्वेश्चन समझ में आएगा तभी प्रोग्राम बना पाओगे, अदरवाइज नहीं बना पाओगे। इज इक्वल टू, पहला चीज तो हमको कंपैरिजन करना है। कह रहा है बेसिक्स अथवा एचआरए में से जो भी छोटा हो। तो पहले तो हम इफ लगाएंगे, और इफ के साथ हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, और फंक्शन। इफ के साथ क्या यूज करने वाले हैं, और। कह रहा है या तो बेसिक छोटा हो या तो एचआरए, दोनों में से कोई भी हो। तो दोनों में से कोई भी हो तो उसके लिए क्या, आर। जब ये कहता है दोनों दोनों बराबर हो तो हम यूज करते क्या, एंड फंक्शन। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम क्या करते हैं, बेसिक्स को छोटा दिखाते हैं किससे, एचआरए से। तो बेसिक्स पे हमने क्लिक कर दिया, फिर लेस देन का साइन लगा दिया, फिर हमने किस पे क्लिक कर दिया, एचआरए। बात समझिएगा। पहली शर्त क्या है, यहाँ पे हमको आर फंक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक बार हम, ठीक है, देखिए इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम बेसिक्स को कंपेयर कर लेंगे किससे, एचआरए से। पहले हम सुनिए, बेसिक्स को हम छोटा दिखा रहे हैं किससे, एचआरए से। देखिए पहले K35 का मतलब कितना हो गया, 3,45,000। इज लेस देन किससे, 80,000। यही तो है, M35 का मतलब 80,000। यदि ये छोटा होगा, सुनिए ध्यान से, यदि यहाँ पे बेसिक सैलरी छोटी हो गई किससे, एचआरए से, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगर बेसिक सैलरी छोटा होगा तो बेसिक का 50%, और यदि एचआरए छोटा होगा तो एचआरए का 50%। तो अभी फिलहाल हम किसको छोटा दिखाए हैं, बेसिक्स को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिक्स इंटू क्या कर देंगे, 50%, कॉमा। अब दूसरी शर्त क्या है, सुनिए ध्यान से, दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त ये है, फिर इफ लगाएंगे। सुनिए, दूसरा इफ लगाएंगे। दूसरे इफ में क्या होगा, अब इस बार हम किसको छोटा दिखाएंगे, एचआरए को। तो हम एचआरए पे क्लिक करेंगे, एचआरए इज लेस देन, एचआरए इज लेस देन किससे, बेसिक्स। तो हम K35 लिख दे रहे हैं। तो यदि एचआरए छोटा हुआ किससे, बेसिक से, तो उस केस में किसका 35%, M35 इंटू 50%। ठीक है, फिर कॉमा। अब देखिए, अब यहाँ पे जो आपकी शर्त थी वो पूरी हो गई कि यदि बेसिक छोटा होगा किससे, एचआरए से, तो बेसिक का 50%। फिर हमने एक बार कंपेयर कर लिया किसको, एचआरए को छोटा दिखा दिया किसके साथ, बेसिक्स के साथ। और अब चूंकि मल्टीपल इफ के केस में हमको एक स्टेटमेंट और लिखना पड़ेगा, एक स्टेटमेंट हमको और लिखना पड़ेगा। तो इस केस में आप एक काम करिए, जो बच रहा है इसको डबल कॉमा में ओपन करके क्लोज करिएगा। सुनिए, यहाँ पे तीन केसेज हो जा रहे हैं। एक तो ये हो गया कि बेसिक एक छोटा होगा किससे, एचआरए से, तो बेसिक का 50%। दूसरा क्या हो गया, यदि एचआरए छोटा होगा किससे, बेसिक से, तो एचआरए का 50%। और यदि एक और, यदि बराबर हो गया तो कुछ नहीं, डिडक्शन कुछ नहीं होगा। तो हमने ये डबल कामा ओपन करके हमने क्लोज कर दिया है, क्योंकि हमको एक स्टेटमेंट और चाहिए था। अगर स्टेटमेंट हम एक और नहीं देते, तो जब इसकी कंडीशन फॉल्स होती ना, ट्रू होती, तो एचआरए का 50% हो जाता।
लेकिन यदि कंडीशन फॉल्स होगी तो फॉल्स देता, फॉल्स ना दे इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल टू कॉमा ओपन करके हम क्या करेंगे, क्लोज। तो ब्लैंक आने का मतलब ये हो गया कि बेसिक्स और एचआरए दोनों क्या है, बराबर है। अगर इक्वल ये स्पेस आ रहा है डिडक्शन के केस में, डिडक्शन के किसी भी सेल में रेंज में, इसका मतलब ये हो गया कि वहां पे बेसिक्स और एचआरए क्या है, इक्वल है। इंटर की प्रेस करेंगे। अब यहाँ देखिए डिडक्शन किसमें से कैलकुलेट हुआ है, एचआरए से। भाई 80,000 का आधा कितना होता है, 50% का मतलब 80,000 का 50% क्या होगा, 40,000, 40,000 होगा ना। समझ रहे हो ना, क्यों, क्योंकि ध्यान से देखिए बेसिक्स कितना था, 3,45,000, जबकि एचआरए कितना था, 80,000। दोनों में से छोटा कौन है, एचआरए है ना। इसीलिए 80,000 का 40% कितना, 50% कितना होगा। और हमने क्या कहा था कि दोनों में से जो जो भी छोटा होगा। अगर हम यहाँ पे सुनिए बेसिक्स की वैल्यू हम बदल देते हैं, कितना कर देते हैं, सिर्फ 45,000 कर देते हैं, तो यहाँ पे रिजल्ट हमारा चेंज हो जाएगा। इस बार देखिए इसने जो डिडक्शन कैलकुलेट किया है वो किसका कैलकुलेट किया है, 45,000। किया कि नहीं किया। भाई 45,000 का 50% करोगे तो 2,22,500 आएगा कि नहीं आएगा, 22,500। अरे भाई 22 दूना 44 और 500 का करेंगे तो एक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यदि एक केस हम आपको और बता दे रहे हैं, यदि दोनों वैल्यू बराबर हो गई, डीए भी 45,000 आ गया। अभी तो कह रहे हैं यार, मेरे देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ब्लैंक। आप समझ में आया कि हमने ब्लैंक क्यों लिखा था, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको कंडीशन की का एडजस्टमेंट खुद से करना। अच्छा देखो अगर और लगा देते ना तो दोनों में से कोई भी ट्रू होता, तो दोनों में से कोई भी ट्रू हो जाता तो एसी का नहीं नहीं, सिर्फ एक का दूसरे पे जाता ही नहीं। दूसरे पे कब जाता, जब दोनों बराबर होते। आप समझे। और में मान लीजिए अगर लिख देते कि बेसिक छोटा है किससे, एचआरए से, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन भी तो उसी में लिखते ना, यदि एचआरए छोटा होगा बेसिक से तो 50% किसको, तो वहीं पे जाके मामला फंस जाता है। इसीलिए हमको तुरंत आइडिया लगा कि नहीं, और वो और से काम नहीं चलेगा। भाई दोनों के लिए अलग अलग वैल्यू दी गई है ना, यदि बेसिक छोटा होगा तो उसका 50%, यदि एचआरए छोटा होगा तो उसका 50%। अगर दोनों के लिए कॉमन रिजल्ट देता ना तब हम आर का यूज कर लेते। अगर ये कहता अगर ये कहता कि बेसिक हो छोटा हो या एचआरए छोटा हो, बेसिक का 50% डिडक्शन होगा। बात समझिएगा। अगर वो ये कहता अगर वो ये कहता कि बेसिक छोटा हो या एचआरए छोटा हो, बेसिक सैलरी का 50% डिडक्शन कैलकुलेट किया जाएगा, तब हम सिंपली और फंक्शन का इस्तेमाल कर लेते। अदरवाइज कुछ ना हो तब हम और फंक्शन का इस्तेमाल करते। लेकिन ये दोनों के लिए अलग कह रहा है, क्या कह रहा है कि यदि बेसिक छोटा हो किससे, एचआरए से, तो बेसिक का 50%। और यदि एचआरए छोटा हो किससे, बेसिक से, तो एचआरए का 50%। इसलिए हमको मल्टीपल का यूज करना पड़ा। अगला क्वेश्चन ये है, ठीक, इसको भी हम ट्रैक कर देंगे। फिर कह रहा है टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम इनकम के लिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, कह रहा है कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम, ग्रास टोटल इनकम माइनस डिडक्शन। तो ये भी बहुत सिंपल है। ग्रास टोटल इनकम में से, ग्रास टोटल इनकम कहाँ है, यहाँ पे। इसमें में से हम किसको घटा दें, डिडक्शन को। इज इक्वल टू करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, माइनस डिडक्शन पे क्लिक करेंगे, इंटर की प्रेस करेंगे। जो हमारी वैल्यू आएगी वही हमारा कहलाएगा टैक्सेबल इनकम। कंट्रोल डी प्रेस करेंगे। फिर हमको टैक्स कैलकुलेट करना है, टैक्स कैलकुलेट करना है। लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ क्राइटेरिया दी गई, कह रहा है 2 लाख तक, ठीक है। कैलकुलेट टैक्स एज पर स्लैब रेट एज फॉलोज, मतलब अप टू 2 lakhs 0%। जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो 0% तक कैलकुलेट किया जाएगा। मतलब 2 लाख तक का आपको 0% टैक्स देना है। फिर क्या करना है, मतलब 2 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा।
2 लाख से अधिक होगा और 5 लाख तक आपको ऊपर 10% का टैक्स लगेगा। 5 लाख, अच्छा इसको कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। फिर कह रहा है 5 लाख से 10 लाख तक आपको 5 लाख ना, 10 लाख तक आपको 20%, अगर 10 लाख से अधिक होगा तो 30%। तो ये सीधे सीधे मल्टीपल इफ की बात कर रहा है ना। तो आपको फार्मूला नहीं दिखेगा। यहाँ देखिए, इफ पहली शर्त क्या है, टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम की वैल्यू, टैक्सेबल इनकम से कंपेयर करना किसका, टैक्सेबल इनकम, इसी पे क्लिक करेंगे। कह रहा है अप टू कितना होना चाहिए, अप टू 2 लैक्स, अप टू 2 लैक्स, अप टू का मतलब वहां तक, तो लेस आर इक्वल का साइन यूज करेंगे। और यहाँ पे क्या यूज करेंगे, 2 लैक्स। 50 रहेंगे, कॉमा। तो क्या होगा, 0%, 0% का मतलब इसी टैक्सेबल इनकम पे क्लिक करेंगे, इंटू 0% कर देंगे, कॉमा। फिर से इफ का यूज करेंगे, इस बार कह रहा है इस पे क्लिक करेंगे, अगर लेस आर इक्वल होगा 2 लाख के बाद कितना था, 5 लैक्स, अप टू चल रहा है ना भाई, 2 लाख तक होगा तो हमको कितना देना पड़ेगा, 0%। फिर 2 लाख से अधिक यानी 5 लाख तक, तो आप जब यहाँ पे अप टू लिए हैं तो लास्ट वाला ही लीजिएगा, 5 लैक्स, 10 लैक्स, 5 लैक्स, 5 लैक्स तक, फिर 10 लाख तक, फिर लास्ट में एबव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, 2 लैक्स हो गया तो 5 लैक्स, 5, 1, 2, 3, 4, 5, कॉमा। तो आपको कितना कैलकुलेट करना है टैक्स, टैक्स 10%, तो इंटू क्या कर देंगे, 10%, कॉमा। फिर कह रहा है 10 लैक्स तक, 10 लैक्स का मतलब हो गया, फिर से इस पे क्लिक करेंगे, अप टू 10 लैक्स, तो 1, इस बार 6 टाइम 0 कर दीजिएगा, कॉमा। तो इस पे कितना होगा, 20%, इंटू, अभी 10 लैक्स तक हो ना, 20%। अगर इससे अधिक हो रहा है तो इसी का कितना हो जाएगा, 30%, इंटू 30। अब जितने इफ ओपन है उनको क्लोज करिए, एंटर की प्रेस करिए, आपको पता चल जाएगा कि हमको कितना टैक्स पे करना है। ठीक है। नेट इनकम, नेट इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे, टैक्सेबल इनकम में से टैक्स को घटा लीजिए, टैक्सेबल इनकम में से किसको घटा लीजिए, टैक्स को, तो आपको नेट इनकम पता चल जाएगा। टैक्सेबल इनकम में से आप किसको घटा लीजिए, टैक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में देखना।